राज़े कायनात। जफर का असली मकसद और शायद नदी के पानी का काला होना ये उसके मकसद की पहली शुरुआत है। इतनी बड़ी साजिश उसने हमारे अब्बू को हमसे छीना और तुम्हें भी। मन तो कर रहा है कि अभी उसकी जान ले लें हम। ये वक्त गुस्से से नहीं होशियारी से काम करने का है नक्चड़ी। इससे पहले कि मासूम लोगों की जिंदगियां इस काले पानी की तूफान में बर्बाद हो जाए, हमें इस मुसीबत को खत्म करना होगा। आका, हमें पता लगाना होगा कि इसकी वजह क्या है। हाँ, और जब तक हम उसकी वजह तक पहुंच नहीं जाते, हमें बगदाद के लोगों को वो पानी पीने से रोकना होगा। पर कैसे? सबसे पहले हमें पूरे बगदाद का मुआयना करना होगा। यह जानना होगा कि दिक्कत कहां तक पहुंच चुकी है। नक्चड़ी और गुल्लू, तुम दोनों को हर घड़ी सफर पर नजर रखनी होगी। उसके मकसद की पहली शुरुआत हो चुकी है, अब वो पीछे नहीं हटेगा। इसलिए हमें उससे 2 कदम आगे रहना होगा। इससे पहले कि पिद्दी हमारी तलाश में पूरे बगदाद की फौज को रवाना कर दे, हमें चलना होगा। हमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, हम कुछ नहीं देख रहे हैं। नक्चड़ी, सफर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि तुम सच जानती हो। तुम हमें अपनी ताकत समझो, अपनी कमजोरी नहीं। किसी को कुछ पता नहीं चलने देंगे काले चोर। पर शहजादी होने के नाते अपने वजीर को थोड़ा परेशान जरूर करेंगे। अभी शमशीर नहीं उठाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उसके हर गुनाह की सजा उसे देंगे। मेरी शेरनी वापस लौट आई, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। टोली, हमें फौरन शहर का मुआयना करने के लिए निकलना होगा। और गुलबदन, तुम यहीं पर रहकर नक्चड़ी का ध्यान दोगे। चलो। ओ बेगा, बेगा, सुबह से तीसरी बार बेहोश होते होते बचाऊ। कसम सोने के अशरफियों की, ये गिलहरी के बच्चे की जान जरा संभाल के रखो। कड़ा कर लो इसे, वरना अगर बेहोश हो गए तो गंदा काला पानी तुम्हारे मुंह पे छिड़कना पड़ेगा। बहुत अच्छे, वो काला पानी काला। क्या कहा? तुम्हारा मुंह काला, जुबान भी काली। इस नाजुक फूल को यूं न डराए मोटे माली। वही 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 वही, फिजा का कांटा अपने आप को फूल कह रहा है। तुम फूलो। और क्या तुम? शहर के हर तालाब, हर कुएं, हर नल में काला पानी है। अगर मुझे थोड़ी देर और पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मियां, मेरी एक बात मानो। हाँ। चुपचाप 2 पल को सुकून से लेट जाओ। तुम्हारे गले को आराम मिलेगा और मेरे कान को। शहर के हर तालाब, हर कुएं, हर नाली का पानी काला है। नाज़नीन, इस बात की तय तक तो
जाना ही पड़ेगा। वाई 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 वाई। चल नाज़नीन। आका, पूरे शहर में पानी के काले होने की खबर फैलनी शुरू हो गई है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। हैवान इब्लिस को अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। हम उससे राज कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी हासिल करेंगे। पर आका, काला पानी क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? पानी काला हो या पीला, आवाम का फर्ज होता है कि वो अपनी कुर्बानी देकर अपने सरपरस्त को आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। मरने दो उन्हें, देने दो कुर्बानी, करने दो अपने फर्ज पूरे। लेकिन तुम अपना फर्ज पूरा करो चिराग के जिन्न। हमारे लिए गुस्ल खाने में पाक पानी ला कर दो। जी आका। अरे भाई, अभी अभी तो भूतों से छुटकारा मिला है और एक और नई मुसीबत आ गई है। बिना पानी के तो हम भूखे और प्यासे मर जाएंगे। या अल्लाह, बगदाद को किसी की बद्दुआ लग गई है। मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब हो रही है, इसको हकीम साहब के पास ले जाना पड़ेगा। चलो चलो। या खुदा, ये कैसा इम्तिहान है? आपके यहाँ साफ पानी आ रहा है? नहीं, मेरे यहाँ पे साफ पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है। हमारे यहाँ भी गंदा पानी आ रहा है। या खुदा, ये पानी भी ना, ये कैसा इम्तिहान है खुदा? क्या तुम्हारे यहाँ साफ पानी आ रहा है? क्या होगा? तुम्हारे यहाँ साफ पानी आ रहा है? अरे आप देखिए ना, आपके यहाँ आ रहा है क्या? सबके यहाँ पे गंदा पानी आ रहा है। अरे आप देखिए, साफ पानी आ रहा है क्या? या खुदा, ये क्या हो रहा है? ये पानी इतना काला है। मुझे ना मेरे बच्चों की भूख ना देखी गई तो मैंने ये काले पानी में खाना पकाया। देखो ये कितना काला हो गया। अब मेरी बच्ची क्या खाएगी? या अल्लाह। काला पानी पी के अब तक 50 बच्चे बीमार पड़ चुके हैं। न जाने आगे क्या होगा। ये देखो, हमारे यहाँ भी गंदा पानी आ रहा है। देखा बरखुरदार, भूख और प्यास ने इन सब लोगों को पागल बना दिया। मियां, अगर ऐसे ही हालात रहे ना तो जल्दी ये लोग लूट मार, कत्लेआम और खून खराबा शुरू कर देंगे। मैं तो कहता हूँ ऐसी नौबत आने से पहले हमें अपनी दुकानें बंद कर देनी चाहिए। आप सही कहते हो एहसान भाई। मियां जल्दी करो। अब हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। अब टहनियां काटने से काम नहीं चलेगा। अब इस मुसीबत को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। पूरे शहर में काला पानी आ रहा है। मासूम प्यास से तड़प रहे हैं। ये हो क्या रहा है? कसम सोने की अशरफियों की, साफ खालिस पानी, वो भी इस कमबख्त रुखसार के घर में। ये अनहोनी कैसे होगी? अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ साफ पानी आ रहा है। जल्दी से जाके सबको इत्तला कर देती हूँ कि अपने अपने घरों के लिए पानी यहाँ से भर लें। कसम सोने की अशरफियों की, बड़ी आई मसीहा बनने। अरे तेरा ये काम तो नाज़नीन नहीं होने देगी। अब देख मैं इस काम में किसे टांग अड़ाती हूँ। पूरे बगदाद में सिर्फ एक ही जगह बची है जहां अभी भी साफ पानी आ रहा है।
कौन सी जगह? शहजादी का कमरा। उनके कमरे के पानी का जरिया पूरे शहर और महल से अलग है। ये इंतजाम मरहूम बादशाह सलामत ने खास उनके लिए करवाया था। मेरे ख्याल से क्योंकि चाची जान का कमरा शहजादी के कमरे के पास है, तो उनके कमरे में भी वही पानी आ रहा होगा। बाप मेरे भाई, मेरे गुल्लू, कितना बदल गया ये। तो एक काम करते हैं, जिनी मिनी अंगूठी छाप, तुम दोनों अम्मी के कमरे से साफ पानी सबके घरों में पहुंचाने का काम संभालो। चाचा और गुल्लू, तुम महल में रह के नकचड़ी के आसपास रहना, ताकि यहाँ कुछ भी होता है तो फौरन हमें पता चल जाएगा। और मैं मुसीबत की जड़ को ढूंढने जाता हूं। पर आका, आप इस मुसीबत की जड़ को ढूंढोगे कैसे? बगदाद में एक ही जगह है जहां से पानी आता है, गुफाए जजीरा की झील। वहां से कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। और भाई, मेरे भाई, चिनी मिनी अंगूठी छाप और तुम खुलेआम लोगों की मदद करने की कोशिश करोगे या फिर काले पानी के बारे में पूछताछ करोगे। जो भी करोगे ये बात जफर तक तो पहुंच ही जाएगी। इसलिए हम ऐसे जाएंगे कि अगर हम जफर के सामने से भी निकल जाएं तो वो हमें पहचान नहीं पाएगा। मतलब? बताता हूं। बुलबुले, सुबह में कुतुब नुमा गायब होने से पहले गुफाए जजीरा की तरफ इशारा कर रहा था। इसका मतलब कि वो हैवान इब्लीस वहीं हैं और बगदाद का पानी। हम सोच रहे हैं कि वहां एक मर्तबा चल के इस बात को पक्की कर लें। एक मर्तबा दिन की रोशनी में जाकर उसे वहां देख लें, फिर रात होते ही पकड़ लेंगे उसे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आका। मैं इस कागज को भी साथ ले चलता हूं, ताकि अगर वो कहीं इधर उधर जाए तो हमें इसकी मदद से पता चल जाए कि वो कहां गया। चिराग के जिन, जब तुम इस तरीके की समझदारी की बातें करते हो, हमारा दिल करता है तुम्हें गले लगा लें। माशाल्लाह माशाल्लाह आका, मेरा भी दिल यही करता है, लेकिन बस क्या बताएं, बीच में ये गोल दीवार आ जाती है। वैसे आका, आज कुछ भी हो जाए, आज हम उस हैवान 21 को कब्जे में कर लेंगे। और जब भी तुम बेवकूफी वाली बातें करते हो तो हमारा दिल करता है कि तुम्हारा गला दबा दे। हमें उस हैवान इब्लीस को पकड़ के उससे रक्स नहीं करवाना है, बस उससे राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी चाहिए। जफर! पर शहजादी ने पहली मर्तबा हमें अपने नाम से बुलाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि शहजादी ने हमारी बातें सुन ली? गिरफ्तार कर लो इसे और बंद करो कैद खाने में। अवाम पर मुसीबत आई है, चलिए हमारे साथ। कैसी मुसीबत? आप इस मुल्क के वजीर हैं, आपको नहीं पता?
जी बिल्कुल पता है। हमारे मुल्क में सारा पानी काला हो चुका है। और अब तक आपने इसके बारे में क्या किया? शहजादी हमें आप बेचारे जी, हमारा मतलब है कि अपने भाई को मत देखें, आप कुछ कीजिए इसके बारे में। जी शहजादी हम करेंगे, इंशाल्लाह बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कल सुबह होते ही। कल सुबह क्यों? अभी? ये हमारी आवाम की जिंदगी का सवाल है वजीर आला। आपको जो भी करना है आप अभी करेंगे, इसी वक्त। शहजादी को क्या हो गया? वक्त निकलता जा रहा है, हमें उस हैवान इब्लीस को ढूंढना जाना है। आज तू कहीं नहीं जा पाएगा कमीने। हमारे साथ चलिए। जी इन बर्तनों में पानी नहीं, खालिस सोना है, सोना। सोना? सोना? कहाँ है सोना? इधर है सोना। सोना सोना सोना। आखिर इसकी आंखों की रोशनी चली गई। वाह, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कूदूंगा, गाऊंगा, उछलूंगा, नाचूंगा, उड़ूंगा। कसम सोने की अशर्फियों की मियाँ, जबान बंद नहीं रखी तो यही लंबी जबान खींच के गर्दन में लपेट के लटका दूंगी, समझे? लोग पानी के लिए लड़ मर रहे हैं और ये साफ पानी सिर्फ इसी घर में आ रहा है। अब नाज़नीन इस पानी का सौदा करेगी और रईस हो जाएगी। पानी की एक एक बूंद 10-10 सोने की अशर्फियों के बराबर है मियाँ। अरे वाह, मतलब अब मुझे आधी रोटी के साथ प्याज भी मिला करेगा। वाह वाह वाह। लेकिन बेगम, क्या सचमुच लोग तुमसे पानी खरीदेंगे? मियाँ, लोग पानी नहीं जिंदगी खरीदेंगे। हाँ। वो भी मुंह मांगी कीमत पर। अब देखना नाज़नीन फिर कैसे ये पानी को बेचकर रईस होती है। इसलिए जब तक इस नल में पानी रहेगा तुम पानी भरते रहोगे। भरता रहूंगा मैं पानी। मौके का फायदा उठाना ये नाज़नीन की फितरत है। अब देखना इस मौके का फायदा नाज़नीन कैसे उठाती है। क्या बात है भाई, मेरे भाई, अंगूठी छाप। ये लड़का कौन है? मीठी जैसे चीनी, मैं हूँ चीनी मिनी। चीनी मिनी? क्या बात है चीनी मिनी, तुम कभी मछली बन जाती हो, कभी चीनी मिनी और कभी जीना मीना। तुम लोगों की शान में जो मैं कहने वाला हूं वो सुनो। इरशाद। ये नहीं रुकेंगे चाहे पड़ जाए इनके पैरों में छाले। ये नहीं रुकेंगे चाहे पड़ जाए इनके पैरों में छाले।
साफ कर देंगे बगदाद के नदी नाले, इनके दुश्मनों को पड़ जाए चांद के लाले। आ रहे हैं बगदाद के रखवाले। आका, हमें भी बगदाद का रखवाला बनना है। अपनी उम्र का ख्याल रखो, तुम अभी बुढ़े हो। आका। साहब, चाचा मैं खुद चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ आओ, लेकिन तुम बहुत आसानी से पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम 1500 साल पुराने थके हुए बुढ़े हो। अंगूठी छाप और तुम्हारा ये 1500 साल का तजुर्बा महल में रहकर सफर पर नजर रखने का काम आएगा। अगर यहाँ पर कुछ होता है तो गुलबदन और नक्शड़ी, शहजादी और सूबेदार ये ज्यादा कुछ करेंगे तो लोगों की नजर में आ जाएंगे। इनके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ जादू करने के लिए खुले हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथ है बुढ़े। झुमरू के बच्चे। चाचा। आका, आप सही कह रहे हैं, हम महल में ही रहेंगे। शाबाश। अब जफर की तानाशाही को खत्म करने का वक्त आ गया है टोली। तैयार? तैयार। मेरा ख्याल सही था, पानी का जरिया ही पूरा का पूरा काला पड़ चुका है, पर इसकी वजह क्या है? रंग जरूर काला हो गया है, पर पानी में किसी भी किस्म की गड़बड़ी तो नहीं दिख रही। अगर सब ठीक है तो रंग काला कैसे हो गया? क्या कोई मुझ पर नजर रखा है? मुझे गलतफहमी हुई होगी, कोई नहीं है। मैं इंसानों से उनका सब कुछ छीन लेता हूं, हाँ, पर उनकी झोली में मौत भर देता हूं। अपनी झोली फैलाकर तैयार हो जा लड़के। शहजादी मदद कीजिए, हमारे बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, हमें बचा लीजिए शहजादी, हम मर जाएंगे। हमें बचा लीजिए शहजादी, हमारे बच्चे प्यास से मर जाएंगे। बचाइए शहजादी, कुछ कीजिए, हमारी मदद कीजिए। शहजादी, पूरे बगदाद में काला पानी आ रहा है, मेरा बच्चा खाए पिए बिना पानी के मर रहा है। एक आखिरी उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास, हमारी मदद कीजिए शहजादी।
फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ हैं और आपके वजीर आला भी। यहाँ का ये क्या तमाशा चल रहा है? जल्दी कोई ना कोई बहाना बना के यहाँ से निकलिए, वरना सूरज ढलने वाला है और वो हैवान एक किस अगर निकल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो तुम क्या चाहते हो, हम शहजादी से कह दें कि हमें जाके तुम्हारे उस खुजलीस को पकड़ना है? काका, आप एक ही जुमले में दो गलतियां कैसे कर सकते हैं? पहली बात, वो मेरा कुछ नहीं है, और दूसरी बात, आपने खुद कहा था कि हमें उसे पकड़ना नहीं बल्कि उसकी चाबी ढूंढनी है। आज आप सभी के लिए आपके वजीर आला आप तक साफ पानी पहुंचाने के लिए खुद अपने हाथों से कुआं खोदेंगे। वजीर आला जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। शहजादी, आपसे कुछ बात करनी है। शहजादी, आपका ये कुआं खोदने का ख्याल बहुत ही बखूब बेहतरीन है, लेकिन अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये काम आवाम का है, मजदूरों का है। हम तो वजीर आला हैं, तो हम से ये कैसे? तभी तो आपके लिए जरूरी है। देखिए, अगर आवाम आपको उनके लिए मेहनत करता देखेगी तो आप उनका यकीन जीत लेंगे, जैसे कि हमने मिस्र की खदान में जीता था। देखिए वजीर आला, जितना ऊंचा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर शहजादी होकर हम खदान में काम कर सकते हैं तो आप तो सिर्फ वजीर हैं। जी जी, घुल मिल जाइए वजीर आला। इन गरीबों को अपना बना लीजिए। जाइए, शुरू हो जाइए। महल की पीछे वाली जमीन पर कुएं की खुदाई का काम अभी शुरू होगा। हम चाहते हैं कि आप सभी अभी वहां आए और अपने वजीर आला की हौसला अफजाई करें। जरूर। शहजादी यास्मीन जिंदाबाद, शहजादी यास्मीन जिंदाबाद, शहजादी यास्मीन जिंदाबाद। इस सब में उलझे रहे तो उस हैवान इब्लीस से राज कायनात की दूसरी चाबी लेने कैसे जाएंगे? कौन हो तुम? शैतानों का शैतान, बुराई की दुकान, साथ रखता हूँ मौत का सामान, हैवानों का हैवान, हैवान है इब्लीस।
इस पानी के काले होने के पीछे हो ना हो इब्लिस का ही हाथ है, पर वो ऐसा क्यों कर रहा है? अपनी मौत के लिए तैयार हो जा लड़के। बेचारे मेरे प्यारे आका थक के चूर हो गए, वजीर से मजदूर हो गए हैं। दिल तो कर रहा है कि अपने जादू से मैं अपने आका की मदद करूं, लेकिन कमबख्त इतने सारे लोग के सामने मैं जादू कर भी नहीं सकता। शहजादी, हमें नहीं लगता यहाँ से कोई पानी वानी निकलने वाला है। वैसे भी रात बहुत हो गई है। सही काम करने का कोई गलत वक्त नहीं होता वजीर आला। खुदाई जारी रखिए। आप रुकना क्यों चाहते? क्या आप अपनी आवाम की मदद नहीं करना चाहते, या फिर आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। हम लोगों की मदद करना चाहते हैं शहजादी, मदद करना चाहते हैं। और यकीन मानिए हम पैदा ही उसी लिए हुए हैं कि हम लोगों की मदद करें, लोगों की मदद करें। बेहतरीन। सफर इतने सारे लोगों के सामने यहां से नहीं जा पाएगा। राज़े कायनात के बारे में सुराग ढूंढने का इससे अच्छा वक्त हमें नहीं मिलेगा। हमें अभी के अभी जाके इनके कमरे की तलाशी ले लेनी चाहिए, शायद कोई सुराग मिल जाए। मुझे इंसानों से सख्त नफरत है। तो मेरी नफरत की आग में जल के राख हो जाएगा, राख हो जाएगा। ये खतरनाक खेल तुझे बहुत महंगा पड़ने वाला है गिरे हुए इंसान, बहुत महंगा।
हमने कोने कोने में ढूंढ लिया, लेकिन राज़े कायनात काले पानी का सुराग भी कहीं नहीं मिला। अरे अब्बू के लिए उनकी आवाज़ हमसे बढ़कर कुछ नहीं था। जो कोई भी उनके पास आता था कभी मायूस वापस नहीं जाता था। हम भी इसी रिवायत को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अब नाकाम रहे। आज हमारे सामने हमने अपनी आवाम के चेहरे पर मौत का खौफ देखा है, भूख प्यास देखी और आंखों में उम्मीद। हमसे उन्हें लगता है कि हम उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन कैसे? या अल्लाह, हम क्या करें? इसलिए गुनहगार ज़फर है, सजा उससे मिलनी चाहिए। हमारी भोली मासूम आवाम को नहीं, उन्हें इस तरीके से मत सता खुदा। ये हमारी फरियाद नहीं, हमारा हक है और हम इसीलिए करेंगे। और इसमें तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। आका की ये हालत, ऐसा लग रहा है मानो उस पसीने के साथ अभी नहीं तो कभी जान निकल जाएगी। मेरा दिल कर रहा है मैं आका के इस पसीने को मलमल से पूछूं, इन्हें बादाम का शरबत पिलाऊं, इन्हें मखमल की सेज पे सुलाऊं, लेकिन अफसोस अफसोस। वजीर आला, पानी के काले होने की वजह से शहर की हालत बहुत बिगड़ गई है, मुझे फौरन वहां जाना होगा। तो जाओ जाओ। वैसे भी तुम यहाँ रहकर हमारी कौन सी मदद कर रहे हो? जाओ। मदद ही तो कर रहा था। आदाब। बेवकूफ। सब के सब निकम्मे कहेंगे, खड़े हो गए तमाशा देखने के लिए। इन लोगों की वजह से हम ठीक से अपना गुस्सा भी नहीं निकाल पा रहे हैं। अम्मी, अम्मी होश में आइए। होश में आइए अम्मी। अंगूठी चाप, पानी पानी लाओ, जाओ। कहां से लाऊं जिनी मिनी? नल का सारा पानी पता नहीं कैसे खत्म हो गया है। अम्मी
अम्मी, अंगूठी छाप, कहीं इनकी ये हालत प्यास की वजह से तो नहीं? हाँ अम्मी, अम्मी आप क्या करे जीनी मीनी? पता नहीं अंगूठी छाप। अंगूठी छाप, चीनी मिनी। अम्मी के कमरे में एक बूंद पानी नहीं है, न जाने कब से बेहोश पड़ी है बेचारी। हमें अम्मी के लिए पानी का इंतजाम कैसे भी करना होगा गुल्लू। तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ओ हैवाने इब्लिस। बाप रे बाप, शक्ल में चाची से ज्यादा कमीना, सफर से ज्यादा खतरनाक और जहराल से ज्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन वो गुफाए जजीरा के पास क्या कर रहा था? पर इस वक्त मुझे उस हैवान के बारे में नहीं, बगदाद के बारे में सोचना चाहिए। इंशाल्लाह तुली ने वही किया हो जैसा मैंने उन्हें करने को कहा था, और नक्शड़ी भी सही सलामत हो और उसे कोई ना कोई सुराग मिल गया हो। ये क्या है? क्या इसका राज़े कायनात से कोई ताल्लुक है? क्या है? क्या इसका राज़े कायनात से कोई ताल्लुक है? हैवाने इब्लिस, ये पन्ना हमें काले चोर को दिखाना होगा। हमारा दिल कहता है कि इसका ताल्लुक राज़े कायनात से है। ये सब क्या हो रहा है गुल्लू? आका की अम्मी बेहोश पड़ी है और हमारे पास 2 बूंद पानी नहीं है। चाचा कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा। चल ये सब क्या हो रहा है? आओ देखते हैं। चलो चलो। रुक जाओ, अरे कमबख्तो रुक जाओ, खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। ये ऐलान इंसानों और झिंगुरों के लिए है। अभी अभी जो आए हैं वो एक प्याली, एक गिलास, जो चाहे कहो, उतना पानी 10 अशरफियों में ले जाएंगे, और जिसके पास पूरे 100 अशरफियां हैं वो बेझिझक मटका ले जाएं। मटके की 1 अशरफी अलग है। अब कतार में खड़ा रहने के लिए शाही ऐलान करवाऊं? चलो कतार में खड़े रहो। आ जाओ। सब कतार में लगो। तुम पीछे जाओ, पीछे चलो, तुम पीछे जाओ। पानी ले जाओ, जिंदगी ले जाओ। क्या क्या अम्मी वो सचमुच चाची जान के कमरे से पानी चुरा कर बेच रहे हैं? दूसरों की मजबूरी का फायदा उठा रहे? क्या ये लोग इतने गिरे हुए हैं?
एक बार चाची जान को होश आ जाए, फिर देखो मैं इन्हें कैसे मजा चखाता हूँ। अरे दो मुझे अचर पी दो, अचर पी दो। मैं भी आया। मुस्तफा मियां, थोड़ा जल्दी बांटिए ना पानी। मैं हूँ। हाँ मेरे बच्चे बोल। अम्मी अब्बू, आप दोनों गलत कर रहे हैं। यहाँ लोग भूख प्यास से बेहाल हैं और आप है कि पानी की कीमत वसूलने में लगे हैं। कसम सोने की अशरफियों की मेरी चांद की बर्फी, अब देखना हम कितने रईस हो जाएंगे। अमीन दौलतमंद, पैसे वाले। किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर अमीर होने से अच्छा है कि मैं सारी उम्र गरीब ही रहूं। अबे तुम गधे के बच्चे, तू गरीब रहे, हमें तो अमीर बनने दे। नहीं, आप लोग ये पानी मुफ्त में बांटेंगे। कमाल है मेरे बच्चे। अब तो तू कहेगा हकीम साहब दवाइयाँ मुफ्त में बांटो, ए मछुआरे मछलियाँ मुफ्त में देना, किसान जरा मुफ्त में सब्जियाँ तो देना। मुफ्त में कोई चीज मिलती है? मिलती है कोई चीज मुफ्त में? हाँ मिलती है ना बेगम, भैंस। मैं तो इस भैंस को कब से मुफ्त में देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं। ले लो भाई, भाई साहब आप ले। आप लोगों से झगड़ा करने का वक्त नहीं है मेरे पास। हाँ तो मेरे बच्चे, किसने रोका है? जाके उससे झगड़ जिससे झगड़ने का वक्त है। वो तो मुंह पे लेप लगा के मेरी अब्बू आएंगे, मेरी अब्बू आएंगे, मेरी अब्बू आएंगे। दफा। अरे अशरफ डुबकी पे डुबकी या सत्ते पे सत्ती, बना दे हमें एक पत्ती। एक भी अशरफी यहाँ की वहाँ हुई तो खबरदार, अभी आती हूँ। तुम तो मुफ्त में ले जाओ नगमा। मुफ्त नहीं मुफ्त नहीं। अरे क्या मुफ्त? मुफ्त में दे दो। अरे मुफ्त में दे अपनी बीवी के आंसू। पानी देने दो। पानी है ये सोने से ज्यादा कीमती है गुल्लू। तुझे मेरी कसम मेरे बच्चे, छोड़ दे। अम्मी मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दिया। छोड़ दिया? कसम दी थी ना अम्मी आपने। हाय मेरा बच्चा। अम्मी अब्बू, अब देखो मैं क्या करता हूँ। या अल्लाह, क्या हुआ तुम्हें? चोट कैसे लगी? मैं गया था गुफाए जजीरा और वहां बस इससे ज्यादा उसके बारे में पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना जरूर पता चल गया है कि वो पूरे बगदाद के लिए बुरी खबर है और उसका नाम है हैवाने हिब्लिस। हैवाने हिब्लिस? तुम जानती हो? ठीक है, बताते हैं, चलो। हैवाने हिब्लिस? ये कागज तुम्हें जफर कमरे से मिला?
चिड़ी, ये कुतुबनुमा तो गुफाए जजीरा की तरफ इशारा कर रहा है, जहां पर मुझे हैवान इब्लिस मिला था। उस पन्ने को पूरी तरह से पढ़ने का मौका तो मुझे नहीं मिला, लेकिन उस पर बना कुतुबनुमा शहर के किसी सुनसान इलाके की ओर इशारा कर रहा था। जफर और जिन्नू वहीं गए होंगे। कल जब जफर और जिन्नू महल से निकल रहे थे तो अंगूठे छाप ने भी उनके पास ऐसा ही कागज देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं वो दोनों भी हैवान इब्लिस को ढूंढ रहे हो? लेकिन काले चोर, हमारा दिल कहता है कि हैवान इब्लिस राज़े कायनात और जफर से कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। हो सकता है। शुरू से शुरुआत करते हैं। जफर और जिन्नू ने राज़े कायनात का पहला दरवाजा खोला था और उसी रात पूरे बगदाद का पानी काला हो गया। और आज जहां से पानी आता है वहां मुझे हैवान इब्लिस मिला। इसका क्या मतलब हो सकता है? पोटली! मैंने हैवान इब्लिस के पास पोटली देखी थी और पता नहीं वो खुद को इंसानों का दुश्मन, मौत का फरिश्ता कह रहा था। होना होना चिड़ी, पानी काला होने के पीछे उसी का हाथ है। या अल्लाह, लेकिन जफर और शेख जिन्नू उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? ये मुझे नहीं पता ना चिड़ी, लेकिन इतना जरूर पता है कि इससे पहले हैवान इब्लिस की हैवानियत पूरे बगदाद में फैले, हमें उसे ढूंढकर उसे खत्म करने का तरीका ढूंढना होगा। लेकिन हम कैसा तरीका, हम ये सब कैसे करेंगे? अब्बू की किताब। अब्बू की किताब? चलो बताता हूँ। शुक्रिया चाचा। जलेबी जमीन पर क्या कर रही थी? मुझे तो लोगों को बताने जाना था ना कि अपने अपने घरों में पानी यहां से भर ले। नल खुला हुआ है, सारा पानी खत्म हो गया। पर कैसे? काश अगर हम अम्मी की मदद कर पाते। हाँ, पर वो हमें इन कब्रों में देख नहीं सकती। हमें चलना होगा। चलो चलो। शहजादी के कमरे में पानी का जरिया भी वही है जो मेरे कमरे में है। कहीं शहजादी के कमरे का पानी भी तो खत्म नहीं हो गया? ये मेरा मनपसंद कमरा हुआ करता था। यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं और मेरे अब्बू ने भी कई किताबें लिखी हैं जिसे पढ़ने की इजाजत मुझे बिल्कुल नहीं थी। इसलिए मैं यहाँ पर आकर चुपचाप वो किताबें पढ़ा करता था और वहां से मेरी अम्मी चुपचाप गुस्से से देखती रहती थी।
अलादीन, अलादीन तुझे कितनी बार कहा है इस कमरे में मत आया कर, और तू है कि मेरी बात ही नहीं सुनता। हाँ, ये किताबें बच्चों के पढ़ने के लिए नहीं है। सुन रहा है ना तू मेरी बात? आइंदा इस कमरे में मुझसे बिना पूछे कभी नहीं आएगा तू। हाँ अम्मी, मैं जानता हूँ ये किताबें अब्बू की हैं। मैं तो बस पढ़ रहा था अम्मी। बेटा ये किताबें तेरे अब्बू ने लिखी हैं, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो आराम से पढ़ लेना। अम्मी कह रही हूँ ना। बस आज के बाद मेरे से बिना पूछे यहाँ नहीं आएगा तू। चल अब यहाँ से चल। कौन सी किताब पढ़ रहे थे तुम? काली शैतानी ताकतों का खात्मा। तुम्हें लगता है इस किताब में हमें हैवाने इब्लिस को खत्म करने का तरीका मिल सकता है? लगता तो है। वैसे बचपन में तुम कितने प्यारे लगते थे, फिर क्या हुआ? फिर मुझे एक शहजादी मिली और मैं उनसे मोहब्बत कर बैठा। आजकल के नौजवान भी ना। आबा चाचा चाचा खबर लेके आया नहीं? और अम्मी के कमरे से सबको पानी पहुंचा दिया? आका दरअसल हुआ ये कि के कमरे में एक बूंद पानी नहीं है। न जाने कब से बेहोश पड़ी है बेचारी। हमें अम्मी के लिए पानी का इंतजाम कैसे भी करना होगा गुल्लू। क्या खालाजान बेहोश हो गई? मैं फौरन अम्मी के पास जाता हूँ। आका अब वो बिल्कुल ठीक है और अंगूठी छाप और चीनी मिनी उनके पास ही है। आप अपना काम कीजिए। आगे के काम के लिए वैसे भी मुझे अम्मी के कमरे में जाना ही होगा। चाचा तुम और गुलबदन सबको पानी पहुंचाने का काम संभालोगे, ठीक है? नक्चड़ी तुम मेरे साथ चलोगी और अब्बू की लिखी हुई किताब लाने में मेरी मदद करोगी। लेकिन तुम्हें यकीन है कि खाला ने अब तक वो किताब संभाल के रखी होगी? अब्बू की हर चीज से उनकी याद जुड़ी हुई है और यादों को संभाल कर रखा जाता है। पर काले चोर वो किताब हमें क्यों देंगी? तेज हाथ चलाओ। सुबह 2 घूंट पानी पिया था तुमने। अगर घड़ा टूटा तो तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी, समझे? संभल के। मैं टूट जाऊंगा, इसको नहीं टूटने दूंगा। शाबाशी। आज रात को तुम यहीं सोओगे और पानी की हिफाजत करोगे। बहुत अच्छे। आज रात को मैं यहाँ क्या कहा? देखो बेगम, मैंने संदूक के अंदर मटके रख के ताले लगा दिए हैं। इन तालों को सिर्फ तुम जैसा तंदुरुस्त हाथी ही तोड़ सकता है, मेरे जैसा इंसान नहीं। अब मुझे यहाँ सोने की जरूरत नहीं है बेगम। जरूरत है। मुझे लगता है कि आज रात मुझे यही सोने की जरूरत है। मैं यही सो जाऊंगा। हिफाजत से। हाँ, हिफाजत करो। मनहूस, कमबख्त, पागल, जाहिल औरत। नहीं, जाहिल औरत नहीं, जाहिल चुड़ैल। मेरी कमर। अल्लाह 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 अल्लाह।
मैं तो बिना शर्म के पानी पानी हो गया। अम्मू को बेवकूफ बनाने में कितना मजा आता है। इन्हें तो पता ही नहीं है कि जो ये पी रहे थे वो पानी नहीं कुछ और ही था। अब और मजा आएगा। पानी पानी 2 गिलास, 4 गिलास नहीं, 8 गिलास पानी 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 ठंडा पानी। तुम कौन हो हसीना? हसीना? जी मैं जमीला। ओए जमीला, छोड़िए ना मेरा हाथ, मुझे जाना है। ना छोड़ दीजिए ना, छोड़िए ना, छोड़िए ना। अबे छोड़ ना। जमाला, पानी कहाँ रखा है गुलबदन? पता नहीं पानी कहाँ है, ढूंढो। ये अम्मी अब्बू भी ना। सब खाली है। अरे ढूंढो ना उधर। तुम ढूंढो। अब इसमें क्या है? पता नहीं। ताला। पानी। क्या? पानी। यहां भी ताला। ताला। चल। पानी। पानी। लेकिन इतने सारे मटके हम लेकर जाएंगे कैसे? वो तुम हम पर छोड़ दो झुमरू, हम इसमें माहिर हैं। दाढ़ी में तिनका या तिनके में दाढ़ी, बना दे हमें हाथ गाड़ी। इससे पहले कि चाची वापस आ जाए, हमें यहां से चलना होगा। चलो।